तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की टॉप खबरें सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में। बेतिया में ड्रोन और डॉग स्क्वाड का बड़ा एक्शन, 27 गिरफ्तार। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने इस बार हाईटेक तरीके अपनाते हुए ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद ली। आसमान में उड़ते ड्रोन और जमीन पर सक्रिय डॉग स्क्वाड ने उन ठिकानों का पता लगाया जहां लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। टीम ने अलग अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में शराब और उसे बनाने की सामग्री बरामद हुई। मौके पर ही कई अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहे। राघव चड्ढा ने एएपी से इस्तीफा दिया, बीजेपी में जाने का फैसला। देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला भी किया है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कई लोग दबाव, डर या लालच में आकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को चरित्रहीनता करार दिया है। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर उठाए सवाल, पारदर्शिता की मांग। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री की जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने मांग की कि मुख्यमंत्री अपने लंबित मामलों, शपथ पत्र और उम्र से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करें, ताकि जनता के सामने पूरी सच्चाई आ सके। उन्होंने कहा कि जनता को अपने नेताओं के बारे में हर जरूरी जानकारी जानने का पूरा हक है। इस बयान के बाद सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। पुलिस बनकर ठगी, मछली विक्रेता से सोने के गहने उड़ाए। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 अपराधियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक मछली विक्रेता को निशाना बनाया और बड़ी चालाकी से उसके सोने के गहने ठग लिए। घटना एमजे कॉलेज के पास सुबह करीब 9 बजे की है, जहां बाइक सवार 2 युवक अजय कुमार गुप्ता के पास पहुंचे। उन्होंने पुलिस होने का डर दिखाते हुए उनसे सोने की चेन और अंगूठी उतरवा ली। इसके बाद गहनों को कागज में लपेटने के बहाने उन्होंने उन्हें पत्थर से बदल दिया और मौके से फरार हो गए। जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, तब तक अपराधी काफी दूर निकल चुके थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में शिक्षकों को निशाना बना रहे साइबर ठग। बिहार के बगहा में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें खास तौर पर शिक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है। मोबाइल नंबर पोर्टिंग के जरिए ठग बड़ी आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर थाना के अनुसार ठग खुद को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर शिक्षकों को कॉल करते हैं और उन्हें झांसे में लेकर उनका मोबाइल नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लेते हैं। इसके बाद उनके बैंक और अन्य जरूरी अकाउंट्स तक पहुंच बना लेते हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर शिक्षकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। समस्तीपुर में एटीएम काटकर 2.5 लाख की चोरी। नकाबपोश फरार। बिहार के समस्तीपुर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ बदमाशों ने कैनरा बैंक के एटीएम को निशाना बनाते हुए गैस कटर से मशीन काट दी और करीब 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना मोहनपुर रोड स्थित बीआरबी कॉलेज के पास की है, जहां तड़के करीब 3 बजे काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार 5 नकाबपोश बदमाश पहुंचे। इलाके के सुनसान होने का फायदा उठाकर उन्होंने कुछ ही मिनटों में पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। 7वें बिहार में मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश।
दान पेटियों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मंदिरों को निशाना बनाने वाले अंतरजिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 शातिरों को गिरफ्तार कर चोरी की 3 दान पेटियां जब्त की गईं, जिन्होंने कई वारदातों को कबूला है। जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान 2 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके ठिकाने से चोरी की गई 3 दान पेटियों को जब्त किया गया है। पूछताछ में शहर के विभिन्न इलाकों से मंदिरों से हुई चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है। इस गिरोह में और कई शातिर शामिल हैं। निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर झाड़ियों में आग लगने से हड़कंप, ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा असर। बिहार रेल न्यूज। समस्तीपुर रेलखंड के मिसकॉट मोहल्ले के पास झाड़ियों में आग लगने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ। हालांकि दमकल और रेल कर्मियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और ट्रेनों का संचालन सामान्य हो गया। बिहार में सोलर लाइटों की होगी रियल टाइम निगरानी। कलेक्ट्रेट में LID टीवी पर दिखेगा। अपडेट। बिहार के सभी समाहरणालय परिसरों में सोलर लाइट की निगरानी के लिए 75 इंच के LID टीवी लगाए जाएंगे। जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सोलर लाइट की मॉनिटरिंग को राज्य के सभी समाहरणालय परिसर में LID टीवी लगाया जाएगा। दरअसल सभी वार्ड और पंचायतों में व्यापक पैमाने पर सोलर लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है। एजेंसी की लापरवाही के कारण सोलर लाइट कई दिनों तक बंद रहती है। इसे लेकर विभाग ने अहम निर्णय लिया है। सोलर लाइट की मॉनिटरिंग और इससे संबंधित अपडेट सूचना के प्रदर्शन को लेकर सभी समाहरणालय परिसर में LID टीवी लगाया जाएगा।